डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू राजस्थान गवर्नमेंट एग्जाम PMEDU। राजस्थान गवर्नमेंट एग्जाम पावरमेंट एजुकेशन क्लासेज में आपका स्वागत है। पीछे वाले जो टॉपिक थे उनकी तरह आज भी हम आपके लिए बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है राजस्थान के मेले, वो आपके साथ डिस्कस करेंगे। तो चैनल के साथ जुड़े रहिए, वो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना दोस्तों। तो हम आपको आज क्या करेंगे, राजस्थान के मेले से रिलेटेड कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट नोट्स और कुछ क्वेश्चन देखेंगे। है चूरू के मेले। अब देखो चूरू में कौन कौन से मेले पड़ते हैं। सबसे पहला हम लोक देवता गोगा जी का मेला, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, बहुत फेमस है गोगा जी महाराज का मेला। ये कहाँ लगता है? ददरेवा चूरू में लगने वाला मेला है, बहुत बड़ा मेला पड़ता है स्टूडेंट ये। नेक्स्ट है साहवा का मेला। साहवा का मेला देखो क्या है, इसके बारे में क्या क्या मोस्ट चीज़ें हैं। यह मेला कार्तिक पूर्णिमा को बढ़ता है। सिखों का सबसे बड़ा मेला है। सिखों का सबसे बड़ा मेला कौन सा है स्टूडेंट? साहवा का मेला है। नेक्स्ट है सालासर बालाजी का मेला है। ये भी स्टूडेंट बहुत बड़ा मंदिर है। देखो क्या है, ये कब बढ़ता है? ये चैत्र पूर्णिमा को लगने वाला मेला है। सालासर बालाजी का मंदिर है, वहाँ पे मेला कब लगता है? चैत्र पूर्णिमा को लगने वाला मेला है। नेक्स्ट है मनसा माता का मेला। मनसा माता का मेले के बारे में देखो, मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है? मनसा देवी को भगवान शिव की मानस पुत्री के रूप में पूजा जाता है। ठीक है स्टूडेंट, ये तो है अपने चूरू के मेले। अब नेक्स्ट है अपना गंगानगर के मेले। गंगानगर में देखो कौन कौन से मेले लगते हैं। पहला है सिखों का मेला, जिसको क्या कहा जाता है? गुरुद्वारा बुढ़ा जोड़ का मेला भी कहा जाता है। ठीक है स्टूडेंट, जो गंगानगर में लगता है, ये कब लगता है? श्रावणी अमावस को लगने वाला मेला है। नेक्स्ट है संत पंपाराम का मेला। ये भी क्या होता है? एक सिखों का ही मेला होता है। देखो गंगानगर में मोस्ट पंजाब से टच है ना, तो इस साइड क्या पाए जाते हैं? सिख ज़्यादा पाए जाते हैं, उनसे रिलेटेड कास्ट ज़्यादा पाए जाते हैं, तो यहाँ पे सिखों के ज़्यादा मेले बढ़ते हैं। कौन सा? नेक्स्ट संत पंपाराम का मेला, यह सिखों का मेला है। यह मेला फाल्गुन माह में बढ़ता है। ठीक है स्टूडेंट, अब नेक्स्ट चलते हैं हनुमानगढ़ के मेले। और देखो हनुमानगढ़ में कौन कौन से मेले बढ़ते हैं स्टूडेंट। हनुमानगढ़ का देखो मोस्ट इम्पोर्टेंट मेला है गोगा मेड़ी पशु मेला। यह इसके बारे में मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है? सावन भाद्रपद में नोहर में लगने वाला, नोहर क्या है? गोगा मेड़ी का मंदिर है, वहाँ पे बहुत बड़ा मंदिर है नोहर में गोगा मेड़ी का। तो वहाँ पे नोहर में लगता है, कब लगता है? सावन भाद्रपद में लगता है। यह राजस्थान का सबसे बड़ा पशु मेला है। ठीक है स्टूडेंट, अब नेक्स्ट है भद्रकाली का मेला भी कहाँ लगता है? हनुमानगढ़ में लगता है। स्टूडेंट जो मोस्ट मेले लगते हैं उनके बारे में जिस तरीके से क्वेश्चन पूछे गए हैं पिछले कुछ सालों में, उस तरीके से हमने नोट्स तैयार किए थे। इसमें देखो क्वेश्चन पूछा गया था भद्रकाली माता का मेला कहाँ लगता है? हनुमानगढ़ में लगता है। ठीक है स्टूडेंट, देखो नेक्स्ट है जयपुर के मेले। अब देखो जयपुर के मेलों में क्या क्या है, कौन कौन से आते हैं। शीतला माता का मेला है, ये कहाँ पर है? शील डूंगरी चाकसू में है। ठीक है स्टूडेंट, ये शील डूंगरी जो चाकसू के नजदीक में शील डूंगरी है, वहाँ पर क्या बढ़ता है? शीतला माता का मेला बढ़ता है। नेक्स्ट है गलता तीर्थ का मेला। यह मेला, इस मेले के बारे में देखो मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज क्या है? यह मेला मार्गशीर्ष एकम या कृष्ण पक्ष को बढ़ता है। नेक्स्ट रामानुज संप्रदाय की प्रधान पीठ गलता जयपुर में स्थित है। ठीक है स्टूडेंट, क्या रामानुज संप्रदाय की प्रधान पीठ गलता जयपुर में स्थित है। ठीक है, तो गलता जो तीर्थ का मेला होता है वैसे तो सबके लिए बढ़ता है, लेकिन मोस्ट किन के लिए? रामानुज संप्रदाय होता है उनके लिए। नेक्स्ट है बाणगंगा मेला। यह विराटनगर जयपुर में बढ़ता है। विराटनगर कहाँ पड़ता है? अपने अलवर की साइड पड़ता है। ठीक है स्टूडेंट, नेक्स्ट है जिसको बैराठ भी बोलते हैं। नेक्स्ट है हाथी महोत्सव। हाथी महोत्सव आमेर में मार्च में लगने वाला मेला क्या कहलाता है? हाथी महोत्सव। आमेर की साइड आमेर का किला और आमेर का महल आ जाते हैं ना स्टूडेंट, रामगढ़ का और आमेर वाला किला और वो सब चीजें, तो वहाँ पे क्या बढ़ता है? हाथी महोत्सव बढ़ता है। नेक्स्ट है पतंग महोत्सव। पतंग महोत्सव जयपुर का बहुत बड़ा फेमस है स्टूडेंट। ठीक है स्टूडेंट, 14 जनवरी मकर संक्रांति के दिन लगने वाला मेला है। पतंग महोत्सव के दिन तो बहुत विदेशी लोग भी इस चीज़ में बहुत पार्टिसिपेट करते हैं।
विश्वविख्यात पतंग महोत्सव जयपुर का। नेक्स्ट है गणगौर मेला। गणगौर मेला कब लगता है? चित्र शुल्क तृतीया को गणगौर मेला लगता है। नेक्स्ट है बाड़ा पदमपुरा मेला। बाड़ा पदमपुरा मेला किसका मेला है? यह है जैन धर्म का मेला है। नेक्स्ट है राजस्थान दिवस समारोह। ये कब बनाया जाता है? 30 मार्च 2005 से हर 30 मार्च को बनाया जाता है राजस्थान दिवस समारोह। तो ये क्या हो गए स्टूडेंट्स, अपने जयपुर के मोस्ट इम्पोर्टेंट मेले हो गए जो पीछे वाले कुछ सालों में पूछे गए। कौन कौन से हो गए? जयपुर के शीतला माता का मंदिर मेला, गलता तीर्थ का मेला, बाणगंगा मेला, हाथी महोत्सव, पतंग महोत्सव, गणगौर मेला, बाड़ा पदमपुरा मेला, राजस्थान दिवस समारोह। ठीक है स्टूडेंट। अब देखो नेक्स्ट देखते हैं सिक्कर के मेले। अब सिक्कर के मेला में कौन कौन से फेमस हैं? जीन माता का मेला, यह कहाँ लगता है? रेवासा में, सिक्कर में। जीन माता को क्या कहा जाता है? चूहों की, यहाँ पे चूहे बहुत ऐसे पाए जाते हैं ना जीन माता के मंदिर में। नेक्स्ट है खाटू श्याम जी का मेला। ये तो विश्वविख्यात है खाटू श्याम जी का मेला। तो ये कब लगता है? फागुन में लगने वाला मेला है। जो अपने खाटू श्याम जी का मेला कहाँ लगता है? ये अपने रिंगस के पास लगता है। ठीक है स्टूडेंट। खाटू श्याम जी का मेला रिंगस से 13 किलोमीटर साइड में पड़ता है थोड़ा। ठीक है स्टूडेंट। अब चलते हैं नेक्स्ट, झुंझुनू के कौन कौन से मेले फेमस हैं। अब देखो इसमें पहला है झुंझुनू फेमस वाला शक्कर बाबा का उत्सव। यह कब बनता है? जन्माष्टमी को नरहट चिड़ाव में लगने वाला मेला है। यह शक्कर बाबा को बांगड़ का धनी भी कहा जाता है। देखो इसके बारे में दो चीजें हो गई। शक्कर बाबा का उत्सव कहाँ लगता है? जन्माष्टमी के दिन लगता है स्टूडेंट। देखो कहाँ लगता है? नरहट चिड़ाव में लगता है। और शक्कर बाबा को दूसरा क्या नाम से जाना जाता है? बांगड़ का धनी भी कहा जाता है। अब देखो नेक्स्ट कौन सा मेला लगता है? रानी सती का मेला, जो प्रॉपर झुंझुनू में लगता है। नेक्स्ट इसके बारे में क्या मेन लाइन टॉपिक चीजें हैं? भाद्रपद अमावस्या को लगने वाला मेला था ये, अब लगता नहीं है स्टूडेंट, पहले लगता था। इस मेले पर सती प्रथा निवारण अधिनियम 1887 के तहत 1888 में रोक लगा दी गई है। ठीक है स्टूडेंट। अभी नॉर्मल नाम का ही बढ़ता है। नेक्स्ट मेला कौन सा? झुंझुनू का लोहागर मेला। यह कब बढ़ता है? 24 कोसी परिक्रमा मेला है। तो इसमें क्या लगे? 24 परिक्रमाएं लगती हैं। ठीक है स्टूडेंट। नेक्स्ट है अलवर। देखो अलवर के मेले कौन कौन से फेमस हैं? पहला है उज्जैन के राजा भर्तरी का मेला है। इसके बारे में मोस्ट इम्पोर्टेंट चीजें क्या हैं? यह मेला भाद्र शुक्ल अष्टमी को बढ़ता है। नेक्स्ट क्या है? मत्स्य प्रदेश का सबसे बड़ा मेला। मत्स्य प्रदेश मतलब अलवर वाला जो एरिया, अलवर को पहले किस नाम से जाना जाता था? मत्स्य नाम से जाना जाता था। तो ये क्या होगा? उस साइड का सबसे बड़ा मेला है। नेक्स्ट इसको कनफटे सन्यासी का मेला भी कहा जाता है। ठीक है स्टूडेंट। तो ये देखो इसके बारे में मोस्ट इम्पोर्टेंट चीजें क्या होगी? इसको दूसरा क्या जाता है? भर्तरी का मेले को क्या कहा जाता है? उज्जैन का भर्तरी का मेला भी कहा जाता है। यह भाद्र शुक्ल अष्टमी को बढ़ता है। यह मत्स्य प्रदेश का सबसे बड़ा मेला है। इसको कनफटे सन्यासी का मेला भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्या है? हनुमान जी का मेला। क्या? पांडुपोल अलवर में लगता है। कहाँ लगता है हनुमान जी का मेला? पांडुपोल अलवर में लगता है। नेक्स्ट चंद्र प्रभु का मेला। यह कहाँ लगता है? तिजारा अलवर में लगता है। ठीक है स्टूडेंट। तिजारा जगह का नाम है, वहाँ पे क्या लगता है? चंद्र प्रभु का मेला लगता है। यह कब बढ़ता है? यह मेला फागुन शुक्ल सप्तमी को बढ़ता है। और यह किस धर्म का मेला है? यह है जैन धर्म का मेला है। ठीक है स्टूडेंट। नेक्स्ट और कौन कौन से मेले हैं? जगन्नाथ बाबा का मेला और चूहड़ सिद्ध का मेला। ठीक है स्टूडेंट। इनके बारे में देखो मोस्ट क्या क्वेश्चन आए थे कि जगन्नाथ बाबा का मेला कहाँ बढ़ता है, चूहड़ सिद्ध का मेला कहाँ बढ़ता है। ठीक है स्टूडेंट। इनके बारे में ऐसी छोटी छोटी चीजें पूछी जाती हैं। जो मोस्ट इम्पोर्टेंट चीजें पूछी जाती है वो हम आपको साथ साथ बताते जा रहे हैं। नेक्स्ट है दौसा के मेले। देखो दौसा में कौन कौन से लगते हैं? मेहंदीपुर बालाजी का मेला मोस्ट इम्पोर्टेंट है, बहुत बड़ा मेला लगता है इसका भी। नेक्स्ट है बिजासनी माता का मेला। कहाँ लगता है? लालसोट दौसा में लगता है। लालसोट जगह का नाम है। यह कब बढ़ता है? चैत्र पूर्णिमा को बढ़ता है। नेक्स्ट महोत्सव कौन सा है?
आभानेरी महोत्सव। तो दौसा में 3 हो गए, बालाजी का मेला, बिजासनी का मेला और आभानेरी महोत्सव। नेक्स्ट है बीकानेर के मेले। अब देखो बीकानेर में कौन कौन से मेले पड़ते हैं। जाम्बोजी का मेला, जाम्बोजी का मेले के बारे में क्या मोस्ट लाइन है, यह कहाँ पड़ता है, मुकाम तलवा क्या है, एक जगह का नाम है बीकानेर में, वहां पे ये मेला लगता है जाम्बोजी का। नेक्स्ट है करनी माता का मेला। करनी माता का मेला कहाँ लगता है, देशनोक बीकानेर में लगता है। ठीक है स्टूडेंट, इसको दूसरा किस नाम से जाना जाता है, चन्नी चेरी के मेले के नाम से भी जाना जाता है। यह कब बढ़ता है, नवरात्रि में भरने वाला मेला है करनी माता का। ठीक है स्टूडेंट, नेक्स्ट है कपिल मुनि का मेला। देखो ये कपिल मुनि का मेला कहाँ बढ़ता है, कोलायत बीकानेर में बढ़ता है। ठीक है स्टूडेंट, ये क्या है, जांगल प्रदेश का सबसे बड़ा मेला है। जांगल प्रदेश मतलब बीकानेर को क्या भी कहा जाता है, जांगल प्रदेश भी कहा जाता है। ठीक है स्टूडेंट, तो जांगल प्रदेश का सबसे बड़ा मेला कौन सा, कपिल मुनि का मेला हुआ। एक कोलायत बीकानेर में बढ़ता है। क्या है, देखो इस दिन क्या किया जाता है, कोलायत झील में दीपदान किया जाता है, मतलब वहाँ पे दिए जलाए जाते हैं। अब कपिल मुनि जो थे वो क्या थे, सांख्य दर्शन के प्रेरणा थे। नेक्स्ट क्या है, यह कार्तिक पूर्णिमा को लगने वाला मेला है। तो ये क्या होगा, इसके बारे में इंपॉर्टेंट चीजें हो गई। क्या है, यह कोलायत में बढ़ता है, जांगल प्रदेश का सबसे बड़ा मेला है। कोलायत झील में दीपदान किया जाता है इस दिन। कपिल मुनि कहते हैं सांख्य दर्शन के प्रेरणा थे। और यह मेला कब लगता है, कार्तिक पूर्णिमा को लगता है। नेक्स्ट है ऊंट महोत्सव। ऊंट महोत्सव राजस्थान में क्या विश्व विख्यात सबसे ज्यादा मेला ऊंटों का महोत्सव कहाँ बनता है, बीकानेर में बनता है स्टूडेंट। ये जीके का और भी क्वेश्चन है, सबसे ज्यादा ऊंटों का मेले कहाँ लगते हैं, सबसे बड़ा मेला लगता है ये बीकानेर में लगता है। कब लगता है, जनवरी में लगता है। ठीक है स्टूडेंट, नेक्स्ट है जसनाथ जी का मेला। जसनाथ जी का मेला कहाँ लग रहा है, कत्रियासर में मेला लगता है। कौन से संप्रदाय का मेला है, जसनाथी संप्रदाय का मेला है। नेक्स्ट है नागनेची माता का मेला। ठीक है स्टूडेंट, नागनेची माता का मेला कहाँ लगता है, बीकानेर में। नेक्स्ट चलते हैं अब अपन जोधपुर के मेले। जोधपुर के मेले कौन कौन से हैं, पहला है गुडला महोत्सव। गुडला महोत्सव के बारे में देखो मोस्ट चीजें क्या हैं, एक तो ये चैत्र में भरता है। नेक्स्ट क्या है, गुडले खां के मृत्यु के दिन ये महोत्सव बनाया जाता है। ठीक है स्टूडेंट, नेक्स्ट है वृक्ष मेला। वृक्ष मेला मोस्ट इंपोर्टेंट है जोधपुर का स्टूडेंट, जोधपुर फेमस है इस मेले के लिए। वृक्ष मेला खेजड़ली में भाद्रपद शुक्ल दशमी को लगने वाला मेला क्या है, वृक्ष मेला है। क्या भारत का एकमात्र वृक्ष मेला कहाँ लगता है, जोधपुर में लगता है। खेजड़ली की स्टूडेंट कहानी सुनी होगी ना आपने, वो एक चिपको आंदोलन हुआ था उस, इसलिए ये मेला लगता है। नेक्स्ट है पाबूजी का मेला। पाबूजी का मेला देखो कहाँ लगता है, कोल्लू गांव में लगता है जो फलोदी जोधपुर में है। इसमें रावण हत्थे पर थाली नृत्य होता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज क्या है इसके बारे में, धींगा गवर बेतमार मेला धींगा गवर उदयपुर में भी मनाते हैं। ये क्या हो गए, अपने अलग अलग जगह हो गई, यहाँ पे भी पाबूजी का मेला बढ़ता है। आगे क्या है, चामुंडा माता का मेला। ये कहाँ बढ़ता है, मेहरानगढ़ दुर्ग में बढ़ता है। नेक्स्ट है वीरपुरी माता का मेला। वीरपुरी माता का मेला का देखो बारे में क्या इंपॉर्टेंट चीज है, श्रावण के अंतिम सोमवार को मंडोर में यह मेला श्रावण कृष्ण पंचमी को भरता है। ठीक है स्टूडेंट, और देखो इसके बारे में वो चीज क्या फेमस है, श्रावण कृष्ण पंचमी को नाग पंचमी भी कहा जाता है। ठीक है स्टूडेंट, तो क्या हो गया, नाग पंचमी के दिन वीरपुरी माता का मेला बढ़ता है। अब देखो नेक्स्ट कौन कौन से मेले हैं, मारवाड़ महोत्सव जो कब बढ़ता है, अक्टूबर में बढ़ता है। नेक्स्ट है बाबा रामदेव मेला जो कहाँ बढ़ता है, मंसूरिया जोधपुर में बढ़ता है। नेक्स्ट है लोटियों का मेला। लोटियों का मेला कहाँ बढ़ता है, मंडोर जोधपुर में बढ़ता है। यह मेला श्रावण शुक्ल पंचमी को बढ़ता है। ठीक है स्टूडेंट, देखो जोधपुर के कौन कौन से मेले हो गए मोस्ट इंपोर्टेंट वाले, गुडला महोत्सव, वृक्ष महोत्सव, पाबूजी का मेला, चामुंडा माता का मेला, वीरपुरी माता का मेला, मारवाड़ महोत्सव, बाबा रामदेव मेला, लोटियों का मेला। ठीक है स्टूडेंट, अब देखो जैसलमेर के मेले। देखो जैसलमेर में कौन कौन से मेले बढ़ते हैं,
रामदेव जी का मेला, पर्यटन मरु महोत्सव, चुंगी तीर्थ का मेला। ठीक है स्टूडेंट, देखो अब इनके बारे में देखते हैं। रामदेव जी या रामदेवरा का मेला, ये कहाँ है, जगह कौन सी है, रुनेसा में इसका मंदिर है, तो वहाँ पे मेला बढ़ता है। इसकी देखो मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है, इसमें 13 ताली नृत्य कामर संप्रदाय की महिलाओं के द्वारा किया जाता है। इसको क्या कहा जाता है, मारवाड़ का कुंभ भी कहा जाता है। संख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा मेला जो 1 महीने तक चलता है स्टूडेंट। नेक्स्ट है पर्यटन मरु महोत्सव, ये कहाँ पर लगता है, सम तहसील में लगता है और कब बढ़ता है, फरवरी माह में बढ़ता है। नेक्स्ट है चुंगी तीर्थ का मेला, यह क्या है, गणेश जी के से संबंधित मेला होता है। ठीक है स्टूडेंट, तो ये हो गए जैसलमेर के मेले। अब चलते हैं बाड़मेर के मेले। देखो बाड़मेर में कौन कौन से मेले बढ़ते हैं, मल्लीनाथ जी का मेला, बजरंग पशु मेला, सुइयों का मेला, बैलून महोत्सव, थार महोत्सव या नाकोड़ा जी का मेला। देखो ठीक है स्टूडेंट, ये हो गए इसके मेले। अब इनके बारे में देखते हैं। पहले देखते हैं मल्लीनाथ जी का मेला। इसके बारे में मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है, तेलवाड़ा बाड़मेर में चैत्र माह में लगने वाला वह राजस्थान का सबसे पुराना मेला है। ठीक है स्टूडेंट, सबसे पुराना मेला एक तो ये लाइन हो गई, कौन सा, मल्लीनाथ जी का मेला। नेक्स्ट क्या है, तेलवाड़ा बाड़मेर में लगता है, कब लगता है, चैत्र माह में लगने वाला है। नेक्स्ट क्या है, कौन सा था, बजरंग पशु मेला, यह कहाँ लगता है, सिंधारी बाड़मेर में लगता है। नेक्स्ट है सुइयों का मेला, ये क्या है, चौहटन बाड़मेर में लगता है। चौहटन क्या है, जगह का नाम है। सुइयों का मेला कहाँ लगता है, चौहटन में लगता है। इसे राजस्थान का अर्ध कुंभ भी कहा जाता है, मतलब बहुत ज़्यादा भीड़ हो जाती है, कुंभ के बाद सेकंड नंबर का ये आता है। नेक्स्ट है बैलून महोत्सव, बैलून महोत्सव कब बनाया जाता है, अप्रैल में बनाया जाता है। नेक्स्ट है थार महोत्सव, थार महोत्सव कब मनाया जाता है, मार्च अप्रैल में बनाया जाता है। फिर नेक्स्ट आ गया नाकोड़ा जी का मेला, नाकोड़ा जी का मेला कहाँ लगता है, मेवानगर बाड़मेर में लगता है। ठीक है स्टूडेंट, ये हो गए बाड़मेर के। अब देखो पाली के, पाली में कौन कौन से मेले लगते हैं, सोना जी खेताजी का मेला लगता है, चोटीले पीर दुले शाह का उत्सव भी लगता है, बूरिया बाबा का मेला भी लगता है, बाली पशु मेला भी लगता है, परशुराम महादेव मेला भी लगता है। ठीक है स्टूडेंट, तो देखो इनके बारे में देखते हैं। पहला अपन सोनाजी खेताजी का मेला, यह कब लगता है, यह मेला चैत्र कृष्ण एकम को बढ़ता है। ठीक है स्टूडेंट, और ये बाकी क्या हो गए जो छोटे मेले हैं, तो इनके बारे में मोस्टली ये पूछा जाता है कि ये मेले कहाँ लगते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो ये सब क्या कहाँ लगते हैं, पाली में लगते हैं। अब नेक्स्ट चलते हैं जालोर के मेले। देखो जालोर में कौन कौन से मेले लगते हैं, शेवड़िया पशु मेला, बाबा रघुनाथ पुरी का मेला, मलिक शाह का उत्सव, सुंधा माता का मेला, तल्लीनाथ जी का मेला। ठीक है स्टूडेंट, ये क्या हो गए, जालोर में लगने वाले मेले हैं। अब देखो इनमें से क्या है, शेवड़िया पशु मेला, ये कहाँ लगता है, रानीवाड़ा में लगता है। ठीक है स्टूडेंट, ये चीज़ याद रखनी है कि शेवड़िया पशु मेला कहाँ लगता है, रानीवाड़ा में लगता है। ठीक है स्टूडेंट, बाकी बाबा रघुनाथपुरी का मेला, मल्ली शाह का उत्सव, सुंधा माता का मेला या तल्लीनाथ जी का मेला, ये कहाँ लगते हैं, जालोर में लगते हैं। ठीक है स्टूडेंट, अब नेक्स्ट चलते हैं सिरोही के मेले। सिरोही में देखो कौन कौन से मेले लगते हैं, मनखारो मेलो, गौर का मेला, नक्की झील का मेला, चैत्र विचित्र का मेला, ग्रीष्म महोत्सव, शरद महोत्सव, मार्केंद कंदेश्वर मेला, सानेश्वर मेला। ठीक है स्टूडेंट, अब देखो अब इनके बारे में देखते हैं। पहला है मनखारो मेलो, यह क्या गरासिया जातियों का मेला है। ठीक है स्टूडेंट, तो इसको क्या कहा जाता है, गरासिया जाति का मेला भी कहा जाता है। दूसरा है गौर का मेला, यह कब बढ़ता है, वैशाख पूर्णिमा को बढ़ता है। इस मेले को गरासिया जनजाति का कुंभ भी कहा जाता है। ठीक है स्टूडेंट, देखो कुंभ गरासिया जाति का कुंभ कौन सा मेला कहलाता है, गौर का मेला है। अब नेक्स्ट देखो नक्की झील का मेला, यह कब लगता है, वैशाख पूर्णिमा को माउंट आबू में लगता है। माउंट आबू कहाँ है, राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी माउंट आबू, ठंडा प्रदेश भी सबसे ज़्यादा वही है। ठीक है स्टूडेंट, नेक्स्ट है चैत्र विचित्र का मेला, गरासिया जाति का मेला है। तो क्योंकि देखो सिरोही में सबसे ज़्यादा गरासिया जाति पाई जाती है, तो वहाँ पे गरासिया जाति के ज़्यादा मेले लगते हैं। दूसरा ग्रीष्म महोत्सव आबू में लगता है, शरद महोत्सव भी आबू में लगता है,
मांदकेश्वर मेला और सारनेश्वर मेला कहाँ लगते हैं? ये पाली में लगते हैं। ठीक है स्टूडेंट, अब नेक्स्ट चलते हैं भरतपुर के मेले। देखो भरतपुर में कौन कौन से मेले लगते हैं, कौन कौन से मेले लगते हैं स्टूडेंट? पहला आ गया गंगा दशहरा मेला, नेक्स्ट आ गया बसंती पशु मेला, नेक्स्ट आ गया गरुड़ मेला, नेक्स्ट आ गया भोजन थाली मेला, नेक्स्ट आ गया बज्र महोत्सव, नेक्स्ट कौन सा? जसवंत पशु मेला, हारीमन बाबा का मेला, रंगीन फवारों का मेला, बजरंग पशु मेला। ठीक है स्टूडेंट, ये क्या हो गए? अपने भरतपुर के मेले हो गए। देखो स्टूडेंट वापस बता देता हूँ कौन कौन से। गंगा दशहरा मेला, बसंती पशु मेला, गरुड़ मेला, भोजन थाली मेला, बज्र महोत्सव, जसवंत पशु मेला, हारीमन बाबा का मेला, रंगीन फवारों का मेला, बजरंग पशु मेला। देखो अब इनके बारे में देखते हैं। पहला था गंगा दशहरा मेला, यह क्या कहा जाता है? कामा जाति से रिलेटेड है। ठीक है स्टूडेंट, नेक्स्ट है बसंती पशु मेला, यह क्या है? रूपवास भरतपुर में बढ़ता है। नेक्स्ट क्या था? गरुड़ मेला, गरुड़ मेला कहाँ बनता है? बंसी पहाड़पुर में बढ़ता है। नेक्स्ट था भोजन थाली मेला, यह क्या है? कामा भरतपुर में बढ़ता है। इसमें 84 कोसी परिक्रमा होती है, मतलब 84 कोस की परिक्रमा होती है। नेक्स्ट क्या है? यह है मेला भाद्र शुक्ल दूज को बढ़ता है। ठीक है स्टूडेंट, नेक्स्ट था बज्र महोत्सव, बज्र महोत्सव क्या है? फरवरी में बढ़ता है। ठीक है स्टूडेंट, देखो जसवंत पशु मेला भी लगता है जो उधर भरतपुर में, हारीमन बाबा का मेला भी लगता है। देखो रंगीन फवारों का मेला, यह मेला कब लगता है? फागुन पूर्णिमा को बढ़ता है। नेक्स्ट कौन सा मेला है? बजरंग पशु मेला था। ठीक है स्टूडेंट, अब चलते हैं धौलपुर के मेले। धौलपुर के कौन कौन से मेले हैं? मचकुंड तीर्थराज का मेला है, नेक्स्ट है बाबा महाराज का मेला है, नेक्स्ट क्या है? सेपऊ महादेव का मेला है। ठीक है स्टूडेंट, देखो कौन कौन से हो गए? मचकुंड तीर्थराज, बाबा महाराज और सेपऊ महादेव का मेला है। अब देखो इनके बारे में देखते हैं। मचकुंड तीर्थराज का मेला, यह मेला अश्विन शुक्ल पंचमी को बढ़ता है। इस मेले को तीर्थों का भांजा भी कहा जाता है। किसको कहा जाता है? मचकुंड तीर्थराज का जो मेला है उसको क्या कहा जाता है? तीर्थों का भांजा भी कहा जाता है। ठीक है स्टूडेंट, अब नेक्स्ट चलते हैं सवाई माधोपुर के मेले। सवाई माधोपुर के कौन कौन से मेले हैं स्टूडेंट? रामेश्वर मेला, चौथ माता का मेला, शिवाड़ पशु मेला, शिवाड़ का शिवरात्रि मेला, त्रिनेत्र गणेश मेला। ठीक है स्टूडेंट, अब इनके बारे में देखते हैं। रामेश्वरम मेला, रामेश्वर मेला क्या है? मीना जाति का चंबल बनास और शीप नदी के संगम पर लगने वाला मेला। देखो रामेश्वर मेला कौन सी जाति का है? मीना जाति का है। कहाँ लगता है? चंबल बनास तथा शीप नदी के संगम पर लगने वाला मेला है। नेक्स्ट है चौथ माता का मेला या फिर चौथ का बरवाड़ा, यह मेला माघ कृष्ण चतुर्थी को बढ़ता है। इस मेले को क्या कहा जाता है? कंजर जनजाति का कुंभ भी कहा जाता है। किसको कहा जाता है? चौथ माता का जो मेला लगता है उसको क्या कहा जाता है? कंजर जनजाति का कुंभ भी कहा जाता है। नेक्स्ट देखो त्रिनेत्र गणेश मेला, यह मेला भाद्र शुक्ल चतुर्थी को बढ़ता है। ठीक है स्टूडेंट, बाकी और कौन कौन से मेले हैं? शिवाड़ पशु मेला और शिवाड़ का शिवरात्रि मेला है। अब अपन चलते हैं करौली के मेले। देखो करौली में कौन कौन से मेले लगते हैं? केला देवी का मेला लगता है, महावीर जी का मेला लगता है, मदन मोहन जी का मेला लगता है और शिवरात्रि पशु मेला लगता है। ठीक है स्टूडेंट, अब देखो इनके बारे में देखते हैं। पहला केला देवी का मेला, चैत्र माह में लगने वाला यह मेला जिसे लक्ष्मी माता का मेला भी कहा जाता है। देखो लक्ष्मी माता का मेले का दूसरा नाम क्या है? केला देवी का मेला भी कहा जाता है। इसमें मीना जाति के लोग लांगुरिया गीत गाते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो मोस्ट क्या लाइन होगी इंपॉर्टेंट चीज, इसमें मीना जाति के लोग क्या करते हैं? लांगुरिया गीत गाते हैं। नेक्स्ट है महावीर जी का मेला, इसके बारे में देखो। यह मेला चैत्र शुक्ल त्रयोदशी से वैशाख कृष्ण दूज तक बढ़ता है। जैन समाज का सबसे बड़ा मेला है। कौन सा है? महावीर जी का मेला। अब देखो और क्या लाइन है इसके बारे में। मेले के दौरान जितेंद्र नाथ
रथ यात्रा आकर्षण का मुख्य केंद्र होती है। इसमें क्या निकलती है, रथ यात्रा भी निकलती है। किसकी, जिनेंद्र रथ। ठीक है स्टूडेंट। नेक्स्ट कौन कौन से हो गए, मदन मोहन जी का मेला और महाशिवरात्रि पशु मेला। अब चलते हैं अजमेर के मेलों पर। ठीक है स्टूडेंट, अजमेर के मोस्ट इंपोर्टेंट मेले कौन कौन से हैं। पहला है पुष्कर मेला, नेक्स्ट बादशाह मेला, नेक्स्ट ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का उत्सव, नेक्स्ट पीर फखरुद्दीन चिश्ती का उत्सव, नेक्स्ट कल्प वृक्ष मेला है। चलो अब इनके बारे में देखते हैं। पहले देखते हैं पुष्कर मेला। पुष्कर मेले के बारे में देखो क्या है, कार्तिक शुक्ल एकादशी से कार्तिक पूर्णिमा तक ये मेला लगता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज क्या है, पुष्कर को तीर्थों का मामा कहा जाता है और पुष्कर मेले को मेरवाड़ा का कुंभ भी कहा जाता है। ठीक है स्टूडेंट, क्या तीन चीजें क्या हो गई, तीर्थों का मामा भी कहा जाता है और इसको मेले को मेरवाड़ा का कुंभ भी कहा जाता है। कब बढ़ता है ये, कार्तिक शुक्ल एकादशी से कार्तिक पूर्णिमा तक बढ़ता है। अब नेक्स्ट मेले के बारे में, बादशाह मेले के बारे में देखते हैं। ये क्या है, दुलंडी के दिन ब्यावर अजमेर में बढ़ता है। कब बढ़ता है बादशाह मेला, दुलंडी के दिन। राजा टोडरमल की सवारी निकलती है इस दिन, जिसमें बीरबल का मोर या भैरव नृत्य होता है बादशाह मेले में। ठीक है स्टूडेंट। नेक्स्ट क्या है, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का उत्सव। इसके बारे में क्या मोस्ट इंपोर्टेंट चीजें हैं, रज्जब शाह में लगने वाला भारत का सबसे बड़ा मेला है। इसके श्रद्धालु जायरीन कहलाते हैं। भीलवाड़ा के गौरी परिवार द्वारा चादर चढ़कर उत्सव की शुरुआत होती है। ठीक है स्टूडेंट, तो ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट चीज होगी, भीलवाड़ा के गौरी परिवार द्वारा चादर चढ़कर उत्सव की शुरुआत होती है। ठीक है स्टूडेंट। नेक्स्ट है पीर फकीर चिश्ती का उत्सव। ये कहाँ है, नशीराबाद में, सरवाड़ में है। नेक्स्ट कल्प वृक्ष मेला, ये कहाँ लगता है, मांगली आवास में लगता है। अजमेर में श्रावण अमावस के दिन लगता है। इसे हरियाली अमावस भी कहा जाता है। ठीक है स्टूडेंट। अब नेक्स्ट देखो, नागौर में कौन कौन से मेले लगते हैं। नागौर में सबसे ज्यादा मेले लगते हैं स्टूडेंट। कौन कौन से लगते हैं, वीर तेजाजी का पशु मेला लगता है, चार भुजा का मेला लगता है, संत तारकिन या हमीदुद्दीन नागौरी का उत्सव लगता है, बलदेव पशु मेला लगता है, रामदेव पशु मेला लगता है, मीराबाई मेला लगता है, झूला महोत्सव लगता है और दधिमती माता का मंदिर भी का मेला भी लगता है। ठीक है स्टूडेंट। क्या ये तो मोस्ट इंपोर्टेंट आ गए, इनके अलावा बहुत सारे मेले लगते हैं। अब देखो इन मेलों के बारे में देखते हैं। पहला गया वीर तेजाजी पशु मेला। ठीक है स्टूडेंट। अब इसके बारे में क्या चीज है, भाद्र शुक्ल दशमी को पार्वतसर नागौर में लगने वाला मेला है। सर्वाधिक आय तथा राजस्व प्राप्त करने वाला मेला कौन सा है, वीर तेजाजी का मेला है। नेक्स्ट चार भुजाजी का मेला, ये कहाँ है, मेड़ता में लगता है। मीराबाई का मंदिर है, वहां पर क्या लगता है, चार भुजाजी का मेला लगता है। नेक्स्ट है संत तारकिन या हमीदुद्दीन नागौरी का उत्सव। ये क्या राजस्थान का सबसे बड़ा उत्सव है। हमीदुद्दीन नागौरी को सन्यासियों का सुल्तान भी कहा जाता है। ठीक है स्टूडेंट। नेक्स्ट क्या था, बलदेव पशु मेला, ये कहाँ लगता है, मेड़ता नागौर में लगता है। अब देखो नेक्स्ट रामदेव पशु मेला, यह कहाँ लगता है, मानासर नागौर में लगता है। नेक्स्ट मीराबाई मेला कहाँ लगता है, मेड़ता नागौर में लगता ही है। नेक्स्ट था झूला मेला, जो कहाँ लगता है, नागौर में। नेक्स्ट दधिमती माता का मेला, यह कहाँ लगता है, गोठ मांगलोद नागौर में लगता है। नेक्स्ट देखो सर्वाधिक पशु मेले नोट, क्या लिखा है, मैंने नीचे लिख के दिया ना नोट, सर्वाधिक पशु मेले कहाँ लगते हैं, नागौर में लगते हैं। ठीक है स्टूडेंट। अब नेक्स्ट चलते हैं अपने भीलवाड़ा के मेले। भीलवाड़ा में कौन कौन से मेले लगते हैं, फूलडोल मेला लगता है, देव नारायण जी का मेला लगता है, सोरत त्रिवेणी मेला लगता है। ये मेले लगते हैं। अब इनके बारे में देखते हैं स्टूडेंट। पहला क्या है, फूलडोल मेला। इसके बारे में मोस्ट इंपोर्टेंट चीज क्या है, नाथ द्वारा में राम स्नेही संप्रदाय का वार्षिकोत्सव होता है। ठीक है, नाथ द्वारा में राम स्नेही संप्रदाय का वार्षिकोत्सव इस दिन होता है। यह मेला चैत्र कृष्ण एकम से चैत्र कृष्ण पंचमी तक बढ़ता है, 5 दिन बढ़ता है स्टूडेंट। दूसरा कौन सा था, देव नारायण का मेला, यह कब बढ़ता है, भाद्रपद शुक्ल षष्ठी को
बढ़ता है। ठीक है स्टूडेंट, नेक्स्ट क्या था, सोरठ त्रिवेणी मेला, यह कहाँ बढ़ता है, बिगोद में बढ़ता है। ठीक है स्टूडेंट, अब चलते हैं टोंक में। टोंक में कौन कौन से जिले बढ़ते हैं, मेले बढ़ते हैं, सॉरी मेले बढ़ते हैं, चांदसेन का मेला, डिग्गीपुरी का मेला। ठीक है स्टूडेंट, अब देखो डिग्गीपुरी का जो मेला है वो बहुत फेमस है स्टूडेंट, आस पड़ोस में बहुत दूर दूर तक लोग आते हैं। इसके बारे में क्या माना जाता है, कल्याण जी विष्णु जी के अवतार माने जाते हैं। यह कब बढ़ता है, मेरा श्रावण अमावस्या या वैशाख में बढ़ता है। ठीक है स्टूडेंट, कल्याण जी डिग्गी का जो मेला बढ़ता है वो किसके लिए बढ़ता है, कल्याण जी के लिए, कल्याण जी महाराज थे उनके लिए क्या बढ़ता है, डिग्गीपुरी का मेला बढ़ता है। ठीक है स्टूडेंट, अब नेक्स्ट चलते हैं कोटा के मेले। देखो कोटा में कौन कौन से मेले लगते हैं, दशहरा मेला, नेक्स्ट दूसरा कौन सा है, नहान या सवारी का मेला। क्या दे रखा, देखो दशहरा मेले में के बारे में क्या चीज है, राजस्थान का सबसे बड़ा दशहरा कहाँ मनाया जाता है, कोटा में मनाया जाता है। दूसरा सवारी या नहान का जो मेला लगता है वो कहाँ लगता है, सांगोद में लगता है। ठीक है स्टूडेंट, अब चलते हैं झालावाड़ के मेले में। झालावाड़ में कौन कौन से मेले लगते हैं, संत मीठे शाह का उत्सव लगता है, चंद्रभागा पशु मेला लगता है, बसंत पंचमी मेला लगता है, गोमती सागर पशु मेला लगता है। अब देखो इनके बारे में डिटेल देखते हैं। संत मीठे शाह का उत्सव है, इसके बारे में क्या चीज है, गागरोन झालावाड़ में लगता है। ठीक है स्टूडेंट, अब चंद्रभागा पशु मेला, इसके बारे में क्या इंपॉर्टेंट चीज है, चंद्रभागा नदी पर बने शिवालय में पूजन होता है। ठीक है स्टूडेंट, कब होता है, कार्तिक पूर्णिमा को लगने वाला मेला है ये। नेक्स्ट है बसंत पंचमी मेला, कब लगता है, माघ शुक्ल पंचमी को लगता है। नेक्स्ट गोमती सागर पशु मेला, यह क्या जालरा पाटन में वैशाख पूर्णिमा को लगने वाला हाड़ौती क्षेत्र का सबसे बड़ा मेला है। हाड़ौती क्षेत्र का सबसे बड़ा मेला कौन सा है, गोमती सागर पशु मेला। ठीक है स्टूडेंट, याद रखना हाड़ौती क्षेत्र का सबसे बड़ा मेला क्या है, गोमती सागर पशु मेला है। कब लगता है, जालरा पाटन में लगता है और वैशाख पूर्णिमा को लगता है। नेक्स्ट है बारा के मेले। देखो बारा में कौन कौन से मेले लगते हैं, सीताबड़ी का मेला, कपिलधारा का मेला, फूलडोल मेला, ब्राह्मणी माता का मेला, धनुष लीला का महोत्सव, क्रिसमस मेला। ठीक है स्टूडेंट, ये हो गए 12 के मेले। अब इनके बारे में देखते हैं। पहला था सीताबड़ी का मेला। सीताबड़ी के मेले के बारे में क्या बात है, मेन केलवाड़ा में, कहाँ लगता है, केलवाड़ा में लगता है। कब लगता है, वैशाख पूर्णिमा को लगने वाला हाड़ौती प्रदेश का सबसे बड़ा मेला। हाड़ौती प्रदेश सबसे बड़ा मेला ये तो क्या है, ये सीताबड़ी का मेला था। पशु मेला कौन सा था, गोमती सागर पशु मेला हाड़ौती क्षेत्र का। ठीक है स्टूडेंट, अब इस देखो इसको सीताबड़ी के मेले को क्या कहा जाता है, इसे सहरिया जाति का महाकुंभ भी कहा जाता है। ठीक है स्टूडेंट, नेक्स्ट कपिलधारा का मेला, यह किस कौन सी जाति का मेला है, सहरिया जाति का मेला है। नेक्स्ट था फूलडोल मेला, यह कहाँ बढ़ता है, किशनगंज बारा में बढ़ता है। नेक्स्ट था ब्राह्मणी माता का मेला, ब्राह्मणी माता का मेला कहाँ बढ़ता है, सोरसेन बारा में बढ़ता है। नेक्स्ट था धनुष लीला महोत्सव, यह कहाँ लगता है, अटरू बारा में लगता है। अटरू क्या है, जगह का नाम है। नेक्स्ट है डोल मेला। डोल मेला क्या है, यह भाद्र शुक्ल एकादशी को बढ़ता है। इस मेले को श्री जी का मेला भी कहा जाता है। डोल मेले का दूसरा नाम क्या है, श्री जी का मेला। ठीक है स्टूडेंट, या तो इसको डोल मेला बोल देंगे या फिर श्री जी का मेला बोल देंगे। ठीक है स्टूडेंट, नेक्स्ट मेला था क्रिसमस मेला। अब चलते हैं बूंदी के मेले। बूंदी में देखो कौन सा मेला बढ़ता है, कलजी तीज महोत्सव। कब बढ़ता है, भाद्रपद कृष्ण तृतीया को। तो बूंदी का तो एक ही मेला फेमस है स्टूडेंट। ठीक है स्टूडेंट, अब चलते हैं उदयपुर के मेले। देखो उदयपुर में कौन कौन से मेले बढ़ते हैं, ऋषभ देव जी का मेला बढ़ता है, शिल्पग्राम का मेला महोत्सव होता है, एकलिंग जी का मेला बढ़ता है, विक्रमादित्य का जी का मेला बढ़ता है, मेवाड़ महोत्सव होता है उदयपुर में। अब इनके बारे में देखते हैं। ऋषभ देव जी का मेला, यह कब लगता है, मेला चैत्र कृष्ण अष्टमी या शीतलाष्टमी को बढ़ता है। इसे कालका जी, केसरिया जी, आदित्यनाथ जी, धुलेव जी भी कहा जाता है। ऋषभ देव जी को क्या क्या नाम से पुकारा जाता है, काला जी, केसरिया जी, आदित्यनाथ जी, धुलेव जी भी कहा जाता है। ये उदयपुर के धुलेव में लगता है। धुलेव क्या है, जगह का नाम है। हिंदू जैन संप्रदाय का सद्भावना का मेला है। हिंदू और जैन दोनों इस मेले में जाते हैं स्टूडेंट। ठीक है स्टूडेंट, नेक्स्ट है
शिल्पग्राम महोत्सव। शिल्पग्राम महोत्सव में कहाँ लगता है? हवाला गांव का नाम है, वहाँ लगता है। कब लगता है? दिसंबर में लगता है। नेक्स्ट एकलिंग जी का मेला कहाँ लगता है? कैलाशपुरी अजमेर में लगता है। ठीक है स्टूडेंट, कैलाशपुरी अजमेर में भी लगता है और कैलाशपुरी में भी लगता है। ठीक है स्टूडेंट, नेक्स्ट है मेवाड़ महोत्सव। मेवाड़ महोत्सव कब लगता है? अप्रैल में लगता है। ठीक है स्टूडेंट, ये हो गए उदयपुर के मेले। अब चलते हैं राजसमंद के मेले। राजसमंद में कौन कौन से मेले लगते हैं? अन्नकूट महोत्सव लगता है, जन्माष्टमी का मेला लगता है, प्रताप जयंती मनाई जाती है, जल झूलनी एकादशी मेला लगता है। अब इनके बारे में देखते हैं स्टूडेंट। अन्नकूट महोत्सव यह क्या? कार्तिक शुक्ल एकम को नाथद्वारा में लगता है। अन्नकूट मेला गोवर्धन मेले के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट है जन्माष्टमी का मेला कहाँ लगता है? नाथद्वारा में लगता है। प्रताप जयंती के बारे में क्या चीज है? ज्येष्ठ शुक्ल तृतीया को हल्दी घाटी में लगता है। ठीक है स्टूडेंट, नेक्स्ट है जल झूलनी एकादशी मेला, यह कहाँ लगता है? गढ़भोर चार भुजा में लगता है। ठीक है स्टूडेंट, नेक्स्ट है चित्तौड़ के मेले। देखो चित्तौड़ में कौन कौन से मेले फेमस है? मातृकुंडिया मेला, मीरा महोत्सव, जौहर मेला, दीवाने शाह का अवसर, सांवलिया जी का मेला, राम रावण मेला, राज्य स्तरीय मेवाड़ उद्योग उत्सव, मरमी माता का मेला। अब इनके बारे में देखते हैं। जैसे मातृकुंडिया मेला यह कहाँ लगता है? रास में चित्तौड़ में चंद्रभागा नदी के किनारे लगता है। राजस्थान का इसको हरिद्वार भी कहा जाता है। मीरा महोत्सव क्या है? अश्विन पूर्णिमा को अक्टूबर में लगता है। नेक्स्ट जौहर मेला, इतिहास संबंधी क्या है? मेला है। यहाँ पे जौहर होते थे ना पहले इतिहास में, उससे रिलेटेड ये मेला लगता है। दीवाने शाह का उत्सव ये कहाँ लगता है? कपासन चित्तौड़ में लगता है। सांवलिया जी का मेला यह कहाँ लगता है? मांडफिया में लगता है। इसे अफीम मंदिर भी कहा जाता है। ठीक है स्टूडेंट, देखो कुछ चीजें मोस्ट इंपोर्टेंट है। नेक्स्ट राम रावण मेला बड़ी शादड़ी चित्तौड़ में लगता है। राज्य स्तरीय मेवाड़ उद्योग उत्सव कब लगता है? दिसंबर में लगता है। नेक्स्ट है प्रतापगढ़ के मेले। देखो प्रतापगढ़ में कौन कौन से मेले लगते हैं? सीता माता का मेला लगता है। और नेक्स्ट कौन सा है? गौतमेश्वर मेला या फिर भूरिया बाबा का मेला भी लगता है। नेक्स्ट है भंवर माता का मेला भी लगता है। और देखो सीता माता का मेला कब लगता है? ज्येष्ठ अमावस्या को सीता माता का मेला लगता है। अब गौतमेश्वर या फिर भूरिया बाबा के मेला कहाँ लगता है? अरनोद में लगता है। कब लगता है? वैशाख पूर्णिमा को बढ़ता है। इसे मीना जाति का कुंभ भी कहा जाता है। ठीक है स्टूडेंट, ये मोस्ट इंपोर्टेंट चीज होगी। मीना जाति का कुंभ किसे कहा जाता है? गौतमेश्वर मेले या फिर भूरिया बाबा को कहा जाता है। नेक्स्ट है भंवर माता का मेला, यह कहाँ लगता है? छोटी सादरी प्रतापगढ़ में लगता है। ठीक है स्टूडेंट, नेक्स्ट है डूंगरपुर के मेले। डूंगरपुर के मेलों के बारे में क्या फेमस है? कौन कौन से हैं मेले डूंगरपुर के मेले? बनेश्वर मेला। ठीक है स्टूडेंट, नेक्स्ट है पीर फखरुद्दीन का उत्सव, नीला पानी मेला, देव सोमनाथ मेला, हरमात्या मेला। ठीक है स्टूडेंट, कौन कौन से हो गए? अब इनके बारे में देखते हैं। पहला है बनेश्वर मेला, कहाँ लगता है? गांव का नाम क्या है? नवाटापुरा, तहसील आसपुर में सोम माही जाखम संगम पर माघ पूर्णिमा को लगने वाला मेला। सोम माही जाखम क्या होगी? नदियां हो गई, इनके संगम पर यह मेला लगता है। कब लगता है? माघ पूर्णिमा को लगता है। यह वांगड़ का सबसे बड़ा मेला है। कौन सा है? बनेश्वर मेला। इस मेले को बांगड़ का पुष्कर व आदिवासियों का मेला या फिर भीलों का कुंभ भी कहा जाता है। इसमें खंडित शिवलिंग की पूजा होती है। संत मावजी को बनेश्वर धाम पर ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ठीक है स्टूडेंट, देखो मोस्ट चीजें होगी। जगह कहाँ पे लगता है? सोम माही जाखम संगम पर माघ पूर्णिमा को लगता है। यह वांगड़ का सबसे बड़ा मेला है। इसको वांगड़ का पुष्कर भी कहा जाता है, वह आदिवासियों का मेला भी कहा जाता है। यह भीलों का कुंभ है। इसमें खंडित शिवलिंग की पूजा की जाती है। जो इनके जो संत मावजी थे उनको यहाँ पर ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। अब नेक्स्ट मेला देखते हैं, पीर फखरुद्दीन का उत्सव। यह क्या है? गलियाकोट डूंगरपुर में लगता है। यह शिया मुस्लिम दाऊदी बोहरा का सबसे बड़ा
उत्सव है। ठीक है स्टूडेंट, नेक्स्ट मेले कौन कौन से थे? नीला पानी का मेला, देव सोमनाथ का मेला और हरमात्या का मेला। अब चलते स्टूडेंट अपने बांसवाड़ा के मेलों पर। बांसवाड़ा में कौन कौन से मेले लगते हैं? गोटिया अम्बा माता का मेला लगता है, त्रिपुरा सुंदरी का मेला लगता है, घाटी रणछोड़ का मेला लगता है, मानगढ़ धान का मेला लगता है। ठीक है स्टूडेंट, अब देखो इनके बारे में डिटेल से देखते हैं। गोटिया अम्बा माता का मेला, गोटिया में आदिवासियों का दूसरा कुंभ। प्रथम कौन सा था? बनेश्वर मेला था। दूसरा कौन सा है? गोटिया अम्बा माता का मेला लगता है। यह कब लगता है? चित्र अमावस्या को पड़ता है। इसे भीलों का कुंभ भी कहा जाता है। नेक्स्ट था त्रिपुरा सुंदरी का मेला। यह कहाँ लगता है? तलवाड़ा बांसवाड़ा में लगता है। नेक्स्ट था घाटी रणछोड़ मेला। नेक्स्ट था मानगढ़ धान का मेला। यह मेला आश्विन पूर्णिमा को बढ़ता है। गोविंद गिरी की स्मृति में यह मेला बढ़ता है। ठीक है स्टूडेंट, तो ये क्या हो गया, अपने राजस्थान के जितने भी मेले थे वो सब इसके अंदर आ गए। ठीक है स्टूडेंट, तो ये हमारा वीडियो आपको कैसा लगा तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, और वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना स्टूडेंट। ठीक है स्टूडेंट, हम आपके लिए ऐसे अच्छे अच्छे वीडियो और भी लाते रहेंगे और आपको एग्जाम में जो हेल्प करेंगे। ठीक है स्टूडेंट, तो इस वीडियो के लिए थैंक यू स्टूडेंट।